देखिए बात होगी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एमजीएफ। पहली बात है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए होता है और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए भी होता है। ठीक है, उसका कोई मेथड थोड़ा वो चेंज होता है बस, और कुछ अंतर नहीं होता है। पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कहते हैं कि अगर एक रैंडम वेरिएबल है, एक रैंडम वेरिएबल है, वो चाहे कंटीन्यूअस हो चाहे डिस्क्रीट हो, डेफिनेशन सेम होगी। ठीक है, उसके लिए जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है उसको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, और रैंडम वेरिएबल को आप कैपिटल एक्स से लिखते हैं ना, तो उसको लिखते हैं mxt, एक्स सफिक्स पे लिखा जाता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है mxt की वैल्यू e टू पावर tx। e को आप जानते हैं एक्सपेक्टेशन, याद है ना। एक्चुअली में e का मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेशन हमने बता दिया है, मीन होता है ना, याद है। तो ये तो फॉर्मूला हो गया जाकर के। अब रैंडम वेरिएबल अगर वो डिस्क्रीट है तो आप जानते हैं वहां पर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है, और अगर वो कंटिन्यूअस है तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए सिग्मा लगाया जाता है, याद है ना। और डेंसिटी के लिए हम क्या करते हैं, वहां पर लगाने के लिए हम इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो हम जरा इसकी वैल्यू दोनों के लिए अलग अलग निकालते हैं। ठीक है, शुरू करें ना। अब देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स होता है ना। तो अगर हमने यहां पर क्या बताया, हमने कहा ये जो आपका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है उसको हम एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू पावर टी एक्स लिखेंगे। तो क्या अगर इसी फार्मूले को देखें तो आपका जो x है उसकी जगह ई टू पावर टी एक्स लिखा है ना, तो इसका मतलब इसको हम चाहें तो सिग्मा ई टू पावर टी एक्स इंटू पी एक्स लिख सकते हैं ना, क्यों लिख सकते हैं ना। और x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, जीरो से लेकर के इंफिनिटी तक। x की वैल्यू जीरो से लेकर के इंफिनिटी तक होगी। यहां पर px क्या कहलाता है, जब सिग्मा लगाते हैं तो px क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहलाता है ना। एक मिनट तक इसको कहते हैं, जो px यहां कहलाएगा वो कहलाएगा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, मास फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब यहां जो x की वैल्यू रखी जाएगी ना 1 2 0 1 2 3 4 ऐसे रखी जाएगी, यानी ये आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए बात हो रही है। ठीक है, अब अगर यही कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता, अगर यही चीज आपकी जो होती वो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होती, दूसरी बात फॉर कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, आपको याद है कंटिन्यूअस में क्या लिखा जाता है, याद है आपको। देखिए mx टी निकालना है, mx टी इज इक्वल टू क्या करना होता है, ये जो सिग्मा है ना, मतलब फॉर्मूला तो यही है आपका, ई टी एक्स यही है आपका, लेकिन वहां पर इस सिग्मा की जगह क्या लगाया जाता है, इंटीग्रल लगाते हैं ना। तो यानी यहां पर क्या आएगा, इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, फिर क्या लिखते हैं बताइए, फिर यही लिखते हैं ई टू पावर टी एक्स इंटू पी एक्स, ई टू पावर टी एक्स इंटू पी एक्स, और पी एक्स को हम क्या लिख देते हैं, एफ एक्स लिख देते हैं, बात वही है, एक्स का फंक्शन है। और एफ एक्स को क्या कहा गया यहां पर, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, याद है पीछे आपको पढ़ाया गया था। यहां जो एफ एक्स है, यहां जो एफ एक्स है वो एफ एक्स क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। पीछे आप पढ़ चुके हैं, वो कॉन्सेप्ट अगर गड़बड़ करेगा तो भी समझ में नहीं आएगा। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन समझ में आई, बात नहीं आई। अच्छा, अगर आपको nth मोमेंट निकालना हो, nth मोमेंट अबाउट ओरिजिन, जो कि आगे पढ़ाया जाएगा आपको, तो nth मोमेंट अबाउट ओरिजिन कैसे निकाला जाता है, देखिए ध्यान से। अगर आपको nth मोमेंट अबाउट ओरिजिन निकालना हो तो जरा फॉर्मूला देख लीजिएगा, nth मोमेंट, nth मोमेंट अबाउट ओरिजिन, nth मोमेंट अबाउट ओरिजिन में हम क्या करते हैं, जो आपका इसको हम स्मॉल v1 लिखते हैं, पहली बात समझ लीजिएगा, मतलब फर्स्ट मोमेंट में v1 हो जाएगा, सेकंड में v2 हो जाएगा, थर्ड में v3 हो जाएगा। इसमें जो आपका mxt है ना, mxt जो है, जो भी ये आपका मोमेंट था, इसको nth डेरिवेटिव निकालते हैं, d बाई डी टी टू पावर n, ये आपका nth डेरिवेटिव निकालते हैं और यहां t का मान 0 कर देते हैं।
तो इसको कहा जाता है nth मोमेंट अबाउट ओरिजिन। ठीक है, अगर n को 1 रखेंगे तो फर्स्ट मोमेंट आएगा, है हाँ वीएन इक्वल टू है, अच्छा इक्वल टू नहीं लगाया था हमने। ठीक है, तो ये तो हो गया कि भाई ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है। ठीक है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए क्या वैल्यू होती है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए क्या वैल्यू होती है, और कैसे इसको लिखा जाता है। अब मैं एक एग्जांपल इसका डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, हाँ बताइए। एक्चुअली में यहाँ जो भी कंसेप्ट है इसमें आप मीन निकालते हैं, आपकी वैल्यू मीन के इधर उधर कैसा रोटेट कर रही है, ये बस सब कुछ कहानी है। ठीक है, मीन के जो एवरेज उसका है, एवरेज वैल्यू है, उस एवरेज वैल्यू के इधर उधर कितना रोटेशन हो रहा है, आगे पीछे चल रही है, यही आपका मोमेंट वर्ड यूज किया था। समझ में पानी है, ये स्टेटिस्टिक्स में इसका मतलब यही होता है। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल लेता हूं और उस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। जरा देखिए, एक एग्जाम्पल नोट करते हैं। देखिए, पहले एग्जाम्पल लिखते हैं फिर बात करें। ऑब्टेन द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन of random variable x having probability distribution fx is equal to, की वैल्यू है x, for x is greater than 0 and less than 1, it is 2 minus x. For x is greater or equal to 1 and less than 2, or it is 0 otherwise. Also determine mean, variance and standard deviation. अब बताइए, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला क्या बताया गया था, इसका सोल्यूशन निकाले जा रहे हैं। देखिए, इसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए क्या बताया गया था आपको, तो हमने कहा था m, इसको लिखने का तरीका क्या है, mxt इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताइए जरा, इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, आगे क्या लिखा जाएगा, e टू पावर tx fx dx, e टू पावर tx e टू पावर tx इंटू fx dx। अब प्रॉब्लम ये है आपका जो fx है, जरा ध्यान से देखिएगा, वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में इसका रोटेशन हो रहा है। ये 0 से 1, 1 से 2 और अदरवाइज ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे नंबर लाइन के हिसाब से अगर बात करें तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में एक 0 आएगा, एक 1 आएगा, एक 2 आएगा। आपको माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से 1, 1 से 2 और 2 से इन्फिनिटी, इसको 4 भाग में ब्रेक करना पड़ेगा। क्यों भाई, तो इसको क्या लिखा जाएगा, इसको आप 4 भागों में ब्रेक करेंगे, कई भागों में ब्रेक करेंगे, मान लो कितने में करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से 0 e टू पावर tx इंटू fx dx प्लस 0 से 1 है ना, फिर बार बैक करना पड़ेगा, 0 से 1 e टू पावर tx इंटू fx dx
प्लस 1 से 2 ई टू पावर टी एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स प्लस 2 टू इन्फिनिटी ई टू पावर टी एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, जीरो से लेकर के वन तक, जीरो से लेकर के वन तक फंक्शन की वैल्यू दी हुई है और वन से लेकर के टू तक फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, और अदरवाइज के केस में कह रहे हैं हमेशा सबके लिए जीरो कर दीजिए। इसका मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो ये वैल्यू भी जीरो होने वाली है, ये वैल्यू भी जीरो होने वाली है, ये वैल्यू जीरो होने वाली है, ये वाली, तो केवल ये दो बचेंगे ना, क्यों भाई? इसका मतलब इसको हम लिखना चाहें तो हम इसको लिखेंगे, ये तो जीरो हो जाएगी वैल्यू, ये जो जीरो हो जाएगी वैल्यू, तो इसको लिखेंगे हम जीरो से वन तक लिखेंगे ई टू पावर टी एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है मैं देख के बता रहा हूं, बार बार देखना पड़ेगा, इंटू एक्स डी एक्स, और प्लस 1 से लेकर के 2 तक ई टू पावर टी एक्स, और यहां एफ एक्स की वैल्यू क्या है 2 माइनस एक्स। ये वैल्यू भी जीरो हो जाएगी और ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, अगर ध्यान से देखिए इसका इंटीग्रल तो आपको कुछ दिख रहा होगा ना, यहां पर प्रोडक्ट को लगा दीजिए, क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन किसको माना जाएगा, फर्स्ट ई टू पावर टी एक्स को मानेंगे कि किसको मानेंगे, एक्स को मानेंगे ना, फर्स्ट फंक्शन इनटू ई टू पावर टी एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, ई टू पावर टी एक्स अपान किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो अपान टी आएगा ना, बहुत ध्यान समझिएगा थोड़ा गलती ना होने पाए, लिमिट जीरो से लेकर के वन माइनस पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन वन, ई टू पावर टी एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, ई टू पावर टी एक्स अपान टी, एक बार इंटीग्रल करेंगे और दोबारा करेंगे तो फिर टी आएगा, तो नीचे टी स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी लिमिट जीरो से वन, सही लिखा ना मैंने, डायरेक्ट कर दिया हमने, प्लस यहां पे आइए क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे 2 माइनस एक्स इंटू ई टू पावर टी एक्स को करेंगे तो आएगा ई टू पावर टी एक्स अपान टी, जो भी आएगी वैल्यू, लिमिट थोड़ा गलत ना होने पाए, बहुत टेक्निकल चीज है, 1 to 2 माइनस, जब आप 2 माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन आएगा -1, ई टू पावर टी एक्स का इंटीग्रल करेंगे ई टू पावर टी एक्स बाई टी आएगा, और फिर होल इंटीग्रल करेंगे तो इसका भी आएगा ई टू पावर टी एक्स बाई टी स्क्वायर की लिमिट जीरो से लेकर के सॉरी 1 से लेकर के 2। अब जरा एक मैं चेंज कर रहा हूं, इस -1 को यहां से हटा देंगे, ये +1 कर देंगे, चलेगा। अब मैं यहां पर लिमिट ऑपरेट करने जा रहा हूं, सावधान, जब यहां 1 रखोगे तो यहां क्या x की जगह रखना है आपको, तो यहां क्या आएगी वैल्यू, ई टू पावर टी बाई टी हो जाएगी, और जो रखोगे जीरो तो जीरो हो जाएगी वैल्यू, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ठीक, माइनस यहां पर जब 1 रखोगे तो 1 बाई टी स्क्वायर, ई जब 1 रखोगे ई टू पावर टी बाई टी स्क्वायर आएगा, और माइनस रखोगे जीरो तो 1 बाई टी स्क्वायर आएगा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस गलती ना होगा चेक कर लेना, मतलब हमसे गलती हो सकती है, कोई बहुत बड़े हम तोप नहीं है। अब देखो जरा ध्यान से, यहां जब लिमिट 2 रखोगे तो जीरो आ जाएगी ना वैल्यू, 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगी वैल्यू, और जब 1 रखोगे तो प्लस का माइनस का ये 1 आएगा, इंटू यहाँ x को 1 रखोगे तो ई टू पावर टी बाई टी आएगी वैल्यू, ये इसकी लिमिट हो गई, प्लस यहां लिमिट रखो, जब यहां रखोगे 2 तो क्या वैल्यू आएगी, ई टू पावर 2 रखा 2t बाई टी स्क्वायर, -1 रखोगे तो ई टू पावर टी बाई टी स्क्वायर। समझ में आई बात, नहीं आई? अब काम खत्म हो गया, अब इसको बस कैलकुलेट कर लो, यही आपका आंसर हो गया। तो इसको खोलेंगे आप तो क्या आएगी वैल्यू, ई टू पावर टी बाई टी माइनस, इसको खोलो, ई टू पावर टी बाई टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस ई टू पावर टी बाई टी, ये जाएगा प्लस ई टू पावर 2t बाई टी स्क्वायर माइनस ई टू पावर टी बाई टी स्क्वायर।
कुछ काट पीट कर लिया जाए, कुछ अगर कट पीट जाए तो अच्छी बात है। देखो ये चीज प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगी वैल्यू, ये ई टू पावर टी, अगर ध्यान से देखिए टी स्क्वायर एलसीएम ले लो, 1/t² बाहर कर दो, लफड़ा क्रिएट कर रहा है, और ये पहले लिख दो ई टू पावर 2t माइनस 2 ई टू पावर टी प्लस 1, यही तो आएगा ना, कि यही आंसर आ रहा है। अगर ध्यान से देखो कुछ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ई टू पावर टी माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, ये लिखा है ना। तो ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आया, लेकिन इस फॉर्म में हम इसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमको फर्स्ट मोमेंट सेकेंड मोमेंट निकालना है, वहां डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको मुझे एक्सपेंशन फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। पहले यहां तक पहुंचिए, ये आपका क्या निकल रहा है, mxt निकल रहा है, यही निकल रहा है ना आपका mxt। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, यहाँ पर 1/t² बाहर लिखा रहने दो, मुझे एक्सपेंशन फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ई टू पावर टी का हम वो खोल सकते हैं ना ब्रैकेट, तो ई टू पावर टी का जब एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस टी अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस, जानबूझ के लिख रहा हूं मैं, टी क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी -1 का होल स्क्वायर आएगा ना। इस 1 से 1 कट गया, एक काम करता हूं मैं 1/t² लिखा रहने देता हूं, ठीक। यहाँ क्या आएगा, टी अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस टी क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस टी पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी का होल स्क्वायर। बात सही कही मैंने। हम एक्चुअली इसको टी के पावर में एक्सपेंशन के फॉर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर फर्स्ट मोमेंट सेकेंड मोमेंट निकालने के लिए इसमें डेरिवेट करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, आप बिल्कुल नीचे देख रहे हैं, हमें लगता है देख ही नहीं रहे हैं। आपको इस ब्रैकेट से टी कॉमन नहीं दिख रहा है, अगर इस ब्रैकेट से टी कॉमन लेंगे तो टी स्क्वायर कट जाएगा ना, बाहर से डायरेक्ट कर देना, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपका, यहां बचेगा 1 प्लस टी अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस टी क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस सो ऑन का होल स्क्वायर। समझ में ये बात नहीं आई। अब अगर मैं आपसे कहूं इसका होल स्क्वायर खोल दो तो हालत खराब हो जाएगी आपकी, क्यों बोले खराब नहीं हो जाएगी, हम खोलेंगे, अब हमें टाइम है। देखो mxt चल रहा है, एक काम करता हूं मैं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 प्लस है 1/t क्यों होगा, टी स्क्वायर था, टी स्क्वायर कॉमन लिया ना भाई साहब, अच्छा टी कॉमन लिया तो स्क्वायर नहीं चढ़ा हुआ उसके ऊपर, तो कहाँ हो भाई, तो 1 प्लस टी अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस टी क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अगर इसको 2 बार लिख दिया जाए तो कोई दिक्कत आपको, क्यों कर रहा हूं भाई, मैं बता रहा हूं, लिख सकता हूं ना 2 बार। अब जरा समझने की कोशिश करो, अब मैं ब्रैकेट खोलता हूं, देखो ध्यान से, हम 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आएगा, प्लस, अब देखो जब मैं 1 का मल्टीप्लाई, इधर देखिए ध्यान से, जब मैं 1 का मल्टीप्लाई टी बाई फैक्टोरियल 2 से करूंगा तो टी आएगा, और जब इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तब टी आएगा। तो क्या इसको टी अपॉन 2 प्लस टी अपॉन 2 नहीं लिख सकते हैं, ले सकते हैं ना। 1 का मल्टीप्लाई जब मैं, भाई हम सेम पावर एक साथ लिख रहे हैं, हम एक्सपेंशन करके सेम पावर एक साथ लिख रहे हैं। देखो 1 का मल्टीप्लाई जब टी स्क्वायर से करेंगे तो टी स्क्वायर आएगा, क्यों, और जब टी का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो टी स्क्वायर आएगा, और जब टी स्क्वायर मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो टी स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा। यानी अगर हम टी स्क्वायर के टर्म लिखना चाहें, अगर टी स्क्वायर के टर्म लिखना चाहें, अब तो नहीं वो ब्लर हो रहा है, ये पता नहीं ये मोबाइल आज बदतमीजी क्यों कर रहा है, वैसे ब्लर इसके पहले तो कभी नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो जरा 1 का मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम, टी स्क्वायर से कर रहे हैं ना, तो टी स्क्वायर अपॉन 6 आएगा ना,
फिर आप t/2 का मल्टीप्लाई t/2 से कर रहे हैं तो t²/4 आएगा, क्यों भाई? और फिर और इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो फिर t²/6 आएगा, +1, इतना ही काम चल जाएगा। हम बात करेंगे। देखो 1 प्लस t/2 प्लस t/2 t आ गया। यहाँ देखो, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। 6 4 6 का एलसीएम क्या होता है? 12 होता है ना, 12 होता है। तो 6 दूनी 12, तो 2t² आएगा, प्लस 4 तियां 12, 3t² आएगा, प्लस 2t² आएगा, +1। यानी ये आपका आ गया 1 + t प्लस 3 2 5 2 7 7t²/12 +1। ये mxt की वैल्यू आई है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट x। समझ में आई बात? नहीं आई? नोट करिए। तो कह रहे हैं मीन निकालिए। अब जरा देखिए ध्यान से, फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन, जो मीन होता है, जो मीन होता है, जिसको यहां x बार से लिखा गया है, उसी को कहते हैं फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन। फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन। और हमने आपको याद हो पहले बताया है, हम इसको v1 से डिनोट करते हैं, और हम क्या करेंगे, mxt को हम t के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, मतलब फर्स्ट मोमेंट में एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे mxt को, और डिफरेंशिएट करने के बाद t का मान 0 रख देंगे। जरा समझिएगा, अगर आप t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है, और इसमें t आएगा, तो इसको छोड़कर सब 0 हो जाएंगे ना, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई ना। तो मीन की जो वैल्यू आ गई वो 1 आ गई, ठीक है। मतलब फर्स्ट मोमेंट को ही हम मीन कहते हैं। इसके बाद सेकेंड मोमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन नोट कर लिया ना। सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन, सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन को v2 से डिनोट करते हैं, और उसके लिए क्या करते हैं, अब इस mxt को 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं, और डिफरेंशिएट करने के बाद t का मान 0 कर देते हैं। जरा समझने की कोशिश करो, एक बार तो आप डिफरेंशिएट कर चुके हो ना इसको, सॉरी ये तो लिखा नहीं हमने, डायरेक्ट कर दिया हमने। देखो एक बार डिफरेंशिएट किया तो यहां पर 14t/12 आया था ना, तो अगर आप 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो 14/12 आ जाएगा, और सब में t रहेंगे, यानी 7/6 आ जाएगा। 7/6 इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। अब आपसे वेरिएंस निकलवा रहा है। वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है, वो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, याद करने पड़ेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं रेगुलर रहिए, नहीं तो फिर एक साथ याद करने में दिक्कत हो जाएगी। वेरिएंस को हम म्यू से लिखते हैं, म्यू से लिखा जाएगा μ2, और इसका फॉर्मूला होता है μ2 = v2 - x बार का स्क्वायर। v2 निकाल चुके हैं 7/6, और x बार निकाल चुके हैं 1, यानी ये आ जाएगा 1/6। ये वेरिएंस का फॉर्मूला हो गया 1/6। और स्टैंडर्ड डेविएशन आपने पढ़ा है, आपने स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो वेरिएंस का अंडर रूट होता है, यानी 1/√6 होता है। समझ में आई बात? नहीं आई?